जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं हूं मोहिनी और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कर्मचारी की जनता यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा। यूनियन का कहना है कि बिजली कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मी लगातार जोखिम भरे माहौल में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी कई महत्वपूर्ण मांगे लंबे समय से लंबित हैं। कर्मचारियों ने सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, बकाया ईपीएफ भुगतान, आउटसोर्स कर्मियों के समय पर वेतन और सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण शिविरों की मांग उठाई है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन ने बताया कि प्रदेश व्यापी आंदोलन ढोल बजाओ प्रबंधन जगाओ के तहत आज रायगढ़ में कार्यक्रम आयोजित कर प्रदर्शन किया गया, जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ विद्युत कर्मचारी प्रदर्शन करते नजर आए और रायगढ़ क्षेत्र के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों एवं आउटसोर्स कर्मियों की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। यूनियन का कहना है कि विद्युत कर्मचारी प्रतिदिन जान जोखिम में डालकर विद्युत आपूर्ति और मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। बावजूद इसके उनकी कई मूलभूत मांगे अब तक पूरी नहीं हो सकी हैं। ज्ञापन में यूनियन ने श्रम कल्याण केंद्र के तहत खेलकूद गतिविधियों को पुनः संचालित करने, वर्ष 2013 से पहले के कर्मचारियों की लंबित ईपीएफ राशि का भुगतान कराने, तकनीकी कर्मचारियों को सुरक्षा सामग्री जैसे वर्दी, गमबूट और रेनकोट उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मियों के वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और प्रत्येक उप संभाग स्तर पर सुरक्षा संबंधी शिविर आयोजित करने की भी मांग उठाई गई। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि इन मांगों के पूरा न होने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रबंधन कर्मचारियों की जायज मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेगा। हम लोगों का प्रदेश व्यापी आंदोलन चल रहा है, ढोल बचाओ प्रबंधन जगाओ। उसी कड़ी में आज रायगढ़ क्षेत्र जो रीजन है उस रीजन में हम लोगों का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे प्रांत के कई पदाधिकारी भी आए हुए हैं। यहाँ पर मेन हमारा मांग है कि जो 2004 के बाद जो विद्युत में भर्ती हुई है उन कर्मियों को रेगुलर जो पेंशन मिलनी है, जिसको अपन ओपीएस बोल रहे हैं, ओपीएस उनको लागू हो। संविदा के आधार पर कई सालों से जो हमारे कर्मी काम कर रहे हैं उनको रेगुलर करो। ठेके में जो कुछ कर्मी जिनको कर्मचारियों को विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश व्यापी हम लोग को आंदोलन चल रहा है, जिसकी कड़ी में हम लोग यहाँ पर आए थे। अब मुख्य अभियंता महोदय को चेयरमैन के नाम से ज्ञापन देकर हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग कल फिर कोरबा में प्रोग्राम है, रायपुर में प्रोग्राम है, जगदलपुर में प्रोग्राम है। ऐसा प्रोग्राम इस 1 महीने तक चलेगा। 1 महीने के बाद हम लोग विशाल आंदोलन मंडल के मुख्यालय के सामने करेंगे। ढोल बजाते हुए हम लोग यहाँ पर करीब 4 बजे पहुँचे और यहाँ पर सारे कर्मचारी एकत्रित थे। यहाँ पर हम लोग के रीजन से आए वक्ताओं ने अपना अपना उद्बोधन दिया। उद्बोधन के बाद जब कार्यक्रम खत्म हुआ तब यहाँ पर हम लोग 5:30-6 बजे आकर के मुख्य अभियंता महोदय तनेजा साहब को ज्ञापन सौंपा है। अनोखा प्रदर्शन है सर ये ढोल बजाने का। क्या है कि एक बैक आप कोई बड़ा आंदोलन कर दोगे, क्योंकि हमारे हाथ में प्रदेश के 2.5 करोड़ जनता के घरों में जो हम लोग बिजली दे रखे हैं, अगर अचानक हम लोग हड़ताल में चले गए और कोई संकट आ गया तो पब्लिक परेशान होगी, सरकार परेशान होगी। तो एक हम आंदोलन के जरिए क्रमबद्ध आंदोलन अपन कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रदेश के सारे विधायकों और सांसदों को ज्ञापन देकर अपनी समस्याओं को अवगत कराया था। अब हम लोग ढोल बजा करके प्रबंधन को जगा रहे हैं कि आप बताइए कि आपके ऑफिस में कितनी जगह खाली है, सरकार को बताइए, वो जगहों को भरिए, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है। हर रोज यहाँ लाइनों की संख्या बढ़ रही है, हर रोज घरों में मीटर नए लग रहे हैं। तो एक तरफ आपका लाइन का विस्तार बढ़ता जा रहा है और कर्मचारियों की संख्या कम होते जा रही है, जिससे जो बचे कर्मचारी हैं उनके ऊपर लोड ज़्यादा आ रहा है। इसलिए हम लोग अभी ढोल बजा के प्रबंधन को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप लोग जाग जाइए और ऐसी परिस्थितियां ना लाने दें कि प्रदेश में कहीं विद्युत कर्मी हड़ताल में चले जाएं तो ब्लैकआउट हो जाए। आगे की क्या रणनीति है? बिल्कुल हम लोग आगे अगर प्रबंधन हम लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं लेता है तो निश्चित ही हम लोग हड़ताल जैसे महत्वपूर्ण कदम पर जाएंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आज छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन ने हमारे कंपनी के माननीय अध्यक्ष महोदय के नाम पर एक 7 बिंदुओं पर अपना ज्ञापन सौंपा है। इसमें इनकी जो मांग है विशेष रूप से जो पुरानी पेंशन योजना जो लागू करने की मांग है वो है, और जो हमारे यहाँ संविदा कर्मचारी उनको नियमित करने की मांग है,
इसी तरह से और भी मांगे हैं। इसको हमें आज मुख्यालय स्तर पर सौंपा गया है। सभी मुख्यालयों पर इनके द्वारा दिया जा रहा है मांग, इसको हम इनसे लिए आज हमने और इनको माननीय चेयरमैन साहब को पेश करेंगे। आगे बढ़ाएं। जी, इसको बढ़ाएंगे और वहाँ से जो भी निर्णय होता है उस पर हम यहाँ से बताएंगे। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।